हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल पर। और इस चैनल के माध्यम से जैसा कि आपको पता है कि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। टीजीटी साइंस वाले और पीजीटी केमिस्ट्री वाले फ़िलहाल इस पर तैयारी पर डटे हुए हैं। आगे आने वाली जो क्लासेस हैं वो फिजिक्स से रिलेटेड भी होंगी। तो अभी आप बने रहिए केमिस्ट्री के साथ। जैसे एग्ज़ाम डेट आएगी हम आपको अवगत कराएंगे और इस तैयारी की रफ्तार को और तेज़ी से बढ़ाएंगे। तो हमारा एक ऐप भी है जो ज्ञान माया के नाम से प्ले स्टोर पर मौजूद है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ फ्री स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको मिलती है टेस्ट सीरीज़ और हमारे जो कोर्सेज़ हैं तो वहाँ भी अवेलेबल हैं, और यूट्यूब से तो आप तैयारी कर ही रहे हैं। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो प्रैक्टिस सेशन है। हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं टीजीटी पीजीटी के, जो हमको प्रैक्टिस करनी है। तो ये क्वेश्चन क्या क्या हैं तो इनको हम एक बार पढ़ लेते हैं और सॉल्व करके देखते हैं। आज की सीरीज क्वेश्चन के नाम है। तो क्वेश्चन भी ज़रूरी हैं क्योंकि रियली में तो हमको क्वेश्चन ही फेस करने हैं। इंग्लिश में लिखे हुए हैं तो हिंदी वाले बिल्कुल ये ना जाने कि हिंदी में नहीं है, हिंदी में भी पढ़ के बताऊंगा। और हमारे जो लेक्चर होते हैं वो बायलिंगुअल होते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ भी बायलिंगुअल है, कोर्सेज भी बायलिंगुअल हैं, सारी चीज़ें बायलिंगुअल हैं क्योंकि दोनों लैंग्वेज ज़रूरी हैं। क्योंकि जब भी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन फंसता है तो इंग्लिश वाली लैंग्वेज को पहले प्रीफर कर दिया जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए आपको इंग्लिश के भी टर्म्स पता होंगे। और जो लोग टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी तो वास्तव में इंग्लिश बेहतर होगी ही, तो उसमें कोई डाउट है ही नहीं। वो ऑलरेडी टीचर हैं, केवल आपको गवर्नमेंट का ठप्पा चाहिए, उसके लिए हम आपकी मदद करेंगे। तो पहला है द CH बॉन्ड डिस्टेंस इज लॉन्गेस्ट इन, यानी CH बॉन्ड डिस्टेंस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की डिस्टेंस सबसे लंबी किस में है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, C2H2, C2H4, C2H6 या फिर सभी में समान है। ये चार ऑप्शन हैं, आपको देखना है किस में लॉन्गेस्ट है। इसके लिए वैसे तो हमने पुराने वीडियोस में भी इसको डिस्कस कर रखा है और कुछ शॉर्ट भी पड़े हुए हैं जिसमें इसको हमने डिस्कस कर रखा है। जैसे C2H4 है। अब इसमें आप देखोगे अगर इसका आप स्ट्रक्चर बनाएं तो कार्बन कार्बन के बीच में आता है डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, C2H4। ठीक है, ये डबल बॉन्ड आता है और दो हाइड्रोजन से ये वैलेंसी इसकी सेटिस्फाइड हो जाती हैं। अगर मैं कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण निकालूं तो कैसे निकालूंगा। आपको पता है कि बॉन्ड डबल हो, ट्रिपल हो या सिंगल हो, कैसा ही बॉन्ड हो, सभी में सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो एक होता है। कितना होता है, एक। और जो पाई बॉन्ड होते हैं वो इस ऑर्डर में होते हैं, सिंगल में 0, डबल में 1 और ट्रिपल में 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3। इस कार्बन के लिए 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, तो इस पर जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा वो sp2 होगा। अब आप कहोगे ये कैसे हो गया, इसके लिए भी आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपको आगे ये जानकारी मिलेगी। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसको पहले डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पुराने स्टूडेंट कुछ ऐसे भी हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं और वो ये टॉपिक्स उनको पढ़ाए जा चुके हैं, जिनकी वीडियोस अवेलेबल है प्लेलिस्ट के अंदर, आप देख सकते हैं। तो उनके भी कुछ डिमांडिंग लेक्चर हमें ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है, sp2 ये इस कार्बन पे भी कितने, 3, क्योंकि बॉन्ड तो कॉमन है, तो इस पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp2। तो यहाँ पर C2H2 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये आपको पता चला, sp2 है। दूसरा है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा। आप बिल्कुल भी घबराइए मत, क्योंकि हमारे जो ये क्लास है इसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलता है। हमने C2H4 का निकाला है, सॉरी ये C2H4 का क्या निकल के आया, sp2। यह है C2H2। इसका देख लेते हैं, इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा।
ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, क्या आया, एक पर 2 सिग्मा हो गए ना, sp sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया। तो C2H2 पे क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। C2H6 है, देखिएगा C2H6 पर कैसे होगा, कार्बन कार्बन 3 हाइड्रोजन जोड़े होंगे एक कार्बन से, C2H6 है ना, 3 बांट दिए, ये भी आएगा सिंगल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती हैं, 1 2 3 4 सिग्मा पर sp3 यानी 4 ऑर्बिटल बनेंगे, एक s का 3 p के, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा दोनों के पास, तो C2H6 क्या हुआ, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल चुका है, हाइब्रिडाइजेशन पता चल चुका है, तो अब इसमें आप पता कर पाएंगे कि कौन सा बॉन्ड लंबा है। अब कैसे पता कर पाएंगे, जिसमें ज़्यादा s कैरेक्टर होता है उसका बॉन्ड उतना ही छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि s कैरेक्टर यानी s ऑर्बिटल होता है नाभिक के करीब, जब नाभिक के पास होगा तो नाभिक के पास होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो sp, फिर है sp2 और फिर है sp3। देखो sp में तो 50% s का और 50% किसका, p का, तो यहाँ पर तो 50% s कैरेक्टर है। sp2 में देखो 3 ऑर्बिटल है, एक s का 2 p के, यहाँ 33% s कैरेक्टर आ गया। इस sp3 में देखो 4 हैं, यहाँ 25% आया। तो जिसमें कम होगा, जिसमें क्या होगा, कम होगा क्या चीज़, जिसमें सबसे कम s कैरेक्टर वही बॉन्ड सबसे लंबा होगा। तो s कैरेक्टर किस में कम है, sp3 वाले में, तो ये बॉन्ड सबसे लंबा होगा। सबसे कम s कैरेक्टर है यानी नाभिक से दूर होने की उतनी ही संभावना है, सबसे लंबा बॉन्ड होगा। अगर आपको ये डेटा, इतना डेटा मैंने बता दिया एक क्वेश्चन में, अगर आपको इतना पता होता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप तो ये कहेंगे कि एक ही क्वेश्चन करने में सर ने 7 मिनट ले लिए, 5 मिनट ले लिए, 5 मिनट आपको समझाने में लिए हैं। इसी तरीके से आपको ये नॉलेज तो हो गई, अब आप एस कैरेक्टर पहचानोगे और जिसमें एस कैरेक्टर कम वो सबसे लंबा बॉन्ड हो गया। ठीक है, वही हाल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। आपसे पूछने लगे कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव या विद्युत ऋणात्मक वो होता है जो नाभिक, जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचे। जितना छोटा बॉन्ड होगा अपनी ओर खींचेगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ, sp वाला। तो इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं चीज़ों को इंटर रिलेट करके। तो लॉन्गेस्ट बॉन्ड ये हुआ, तो सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा अनुमान है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। Which of the following does not have sp2 hybridization? कौन से में sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, ये पहचानना है। देखो C6H6 है। अब C6H6 होता है बेंजीन। क्या होता है, बेंजीन। ये C2H4 इथीन हो गया, इथाइलिन या इथीन, BCl3 हो गया, C2H2 हो गया। C6H6 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये आप ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, थोड़ा नज़र आए इसलिए इस मार्कर का यूज करूँगा। देखो इस तरीके से बनता है, डबल हो गया, ये है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है C6H6। अब एक कार्बन पे आप बॉन्डिंग देख सकते हो, ये हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। अब एक तो बॉन्ड ये हो गया, सिग्मा तो एक ही होता है, चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, एक सिग्मा ये, और तीसरा सिग्मा क्या होगा, ये हाइड्रोजन वाला। 3 सिग्मा पर हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा, 3 सिग्मा पर sp2। तो ये पूछ रहा है ना sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस में नहीं है, तो C2H4 देख लो। C2H4 आप देखोगे, देखो यहाँ पे C2H4 में भी
एक सिग्मा ये और एक सिग्मा ये भी कितना आया sp2। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। BCl3 देख लो, अरे BCl3 देखोगे, देख लो कहाँ कहाँ लिख रहा हूँ मैं। BCl3 में भी 3 सिग्मा हो गए, तो बोरोन पे कितना हुआ sp2। तो चौथा तो निश्चित रूप से होना ही है। फिर भी हम इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए हम एक बार इन्हें आपके लिए दिखाएं ढंग से कि वास्तव में C2H2 में क्या है। और हमने निकाला हुआ है C2H2 में तो अभी sp है, तो यही चौथा वाला क्या होगा, सही आंसर होगा इसका चौथा वाला। तो आपको सबको समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिखा जरूर किया करें, जिससे मुझे पता रहे कि आप लोग मेरे लेक्चर्स को देखते भी हैं और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। ठीक है, बेकार मेहनत नहीं जानी चाहिए। अब नेक्स्ट है द ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर। इनमें से कौन अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। CO2 देखो, CO2 का स्ट्रक्चर तुम सब ने देख रखा है। CO2 का ये स्ट्रक्चर होता है, बनाया था अभी। अब इसमें कार्बन के 8 हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन से 2 ले लिए इसने, 2 इस ऑक्सीजन से ले लिए, 4 अपने थे आउटर मोस्ट में, बाह्य कक्षा में 2, 4 4 4 8। ऐसे ऑक्सीजन के 6 होते हैं, 2 बॉन्ड बना लिए, 6 2 8। तो इसका मतलब ये तो 8 इलेक्ट्रॉन वाले नियम का पालन कर रहे हैं। H2O का स्ट्रक्चर आप बना के दिखाओगे, फिर भी जिनको नहीं आता वो एक बार देख लें। 6 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को तो एक ही चाहिए, इस हाइड्रोजन को भी एक ही चाहिए, और एक एक लिया है तो एक एक क्या करेगा, इनका भी यूज करेगा। तो ये बन गया। ऑक्सीजन किससे जुड़ जाती है, सिंगल बॉन्ड से। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाता है क्योंकि एक एक की शेयरिंग हुई है। तो ये भी आपको क्लियर होगा, ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। हाइड्रोजन को तो 2 ही कंप्लीट करने होते हैं, आपको पता ही। जबकि किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन हो तो वो एक ही किसी का ले सकता है, साझेदारी एक की हो सकती है। O2 भी फॉलो करता है, इस ऑक्सीजन के भी 8, इस ऑक्सीजन के भी 8। लेकिन CO कार्बन मोनोऑक्साइड देखो, CO इसके हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 2 8। कार्बन के होते हैं 4। अब 2 दिए तो 2 ही तो ले सकता है, 2 ले लिए, तो कार्बन के तो केवल 6 ही हो रहे हैं। तो ये फॉलो नहीं करता, यही सही है। यही क्या है, सही है आपका कौन सा वाला, CO वाला सही है। तो ये आपको बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी इस क्वेश्चन के माध्यम से। और भी क्वेश्चन बताते हैं आपको। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, इनमें से पाई बॉन्ड्स इन किस में, 1 ब्यूटीन 3 आयन आर। 1 ब्यूटीन 3 आयन, ये है 1 ब्यूटीन 3 आयन। अब 1 ब्यूटीन 3 आयन का तो आपको स्ट्रक्चर भी बनाना होगा। अब ब्यूट का मतलब है कि 4 कार्बन हैं, 1 2 3 4 कार्बन हो गए। अब ये कह रहा है कि 1 ब्यूटीन 3 आयन, इसका मतलब पहले नंबर पे ही ईन है, या ईन मतलब डबल बॉन्ड, पहले पे चलो डबल भी कर दिया। और तीसरे नंबर का जो कार्बन है, पहला दूसरा तीसरा, वहाँ आयन है। आयन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, एन सिंगल और ईन डबल, आयन ट्रिपल। बाकी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट करिए, और बाकी क्या करोगे आप, हाइड्रोजन से कंप्लीट करोगे। इसके 2 बॉन्ड हो गए, 2 हाइड्रोजन दे दिए, 4 कंप्लीट। 3 तो इसके कंप्लीट हैं, 1 हाइड्रोजन और दे दो, हो गया। 3 और 1 4 इसके कंप्लीट हैं, इसके 3 बॉन्ड हैं और 1 हाइड्रोजन, ये हो गया। अब इसके अंदर हमें सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट करने हैं। कैसे काउंट करेंगे, थोड़ा और खोल के लिख देते हैं जो आपको समझने में आसानी रहे। देखो ऐसे लिख देते हैं।
अब इसमें से सिग्मा पाई बॉन्ड आपको काउंट करने हैं, तो काउंट करिए 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, 700 सिग्मा हो गए। तो पहले तो इसे ही पता चल गया 7 सिग्मा इसी में ही है। और फिर कह रहा है कि 3 पाई, 3 पाई कैसे, एक तो ये डबल ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ तो 2 पाई होंगे, सिंगल बॉन्ड में 1 पाई होता है, 1 पाई होता है, और यानी डबल बॉन्ड में 1 पाई और ट्रिपल में 2 पाई, 3 पाई हो गए। और इसमें तो 0 होते ही हैं सिंगल में। तो यही आंसर क्या हुआ आपका, सही आंसर मिला हमें। तो जिस जिसको समझ में आए कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा कुछ ना कुछ लिखा ज़रूर करें, चाहे थोड़ा एप्रिसिएशन या कोई इम्प्रूवमेंट जो भी है, आप जो भी जैसा समझते हैं वो लिखें, लेकिन थोड़ा क्या रहेंगे, रेस्पेक्टफुल रहेंगे, ये ध्यान रखें, और सिविलाइज्ड रहेंगे। ये 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। तो अब इनमें हमने क्या सीखा कि जो मेन पॉइंट हमने सीखे, तो एक तो एस कैरेक्टर, एक तो हमने सीखा एस कैरेक्टर वाला। एस कैरेक्टर क्या क्या चीज़ें बताता है ये हमने एक शॉर्ट में भी डाल रखे हैं। तो देखिए एस कैरेक्टर इस ऑर्डर में चलता है, जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा, यहाँ 50% एस कैरेक्टर, यहाँ 33% एस कैरेक्टर, और यहाँ 25% एस कैरेक्टर। एस लक्षण, एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और जिसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ भी छोटी होगी। और छोटा बॉन्ड हमेशा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। वो बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, जितना छोटा होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ये ध्यान रखें। अगर बंध शक्ति की बात करें कि किसके ज़्यादा बंध शक्तिशाली होंगे, तो शक्तिशाली बंध इसके होंगे। बस क्लियर हो गई, जितना छोटा बॉन्ड होगा उतना ही शक्तिशाली होगा। जैसे अब एक होता है बॉन्ड ऑर्डर, सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, डबल है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, ट्रिपल है तो बॉन्ड ऑर्डर 3। तो बॉन्ड ऑर्डर यानी बंध क्रम जितना ज़्यादा है बॉन्ड उतना ही क्या होगा, मजबूत होगा। सिंगल डबल ट्रिपल में ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होगा। और मजबूत बॉन्ड कैसा होता है, छोटा होता है, यानी स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना क्या होगा, छोटा बॉन्ड होगा। तो ये आप ध्यान रखें। ये कुछ पॉइंट्स थे इस क्लास के जो इन 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हमने सीखे। कुछ और डिस्कस करेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं और भी। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसियस मॉलिक्यूल्स HCl, HF, H2O and H2S has the highest percentage of ionic character? ये क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को भी आप देखिए कि इनमें से कौन सा गैसीय अणु है, HCl है या HF है या H2O है या फिर H2S है, जो सबसे ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर रखता है, जिसके पास आयनिक लक्षण सबसे ज़्यादा है। तो आयनिक लक्षण आप समझते होंगे। आयनिक लक्षण, आयनिक कंपाउंड कौन होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं आयनिक जिनमें दो के बीच, यानी दो जो तत्व हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं उनके बीच में वैद्युत ऋणात्मक अंतर, यानी वैद्युत ऋणात्मकता का अंतर सर्वाधिक है। वो तत्व आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा रखेंगे जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है। जैसे आपको स्टार्टिंग में आयनिक बॉन्ड पढ़ाते हुए बताया गया था कि धातु और अधातुओं के बीच ही आयनिक बॉन्ड बनते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड धातु अधातु क्यों, जो धातुएं हैं वो लेफ्ट साइड में हैं पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में बाईं ओर कौन है, धातुएं, और दाहिनी ओर कौन है, अधातुएं। अगर हम लेफ़्ट टू राइट चलें किसी भी पीरियोडिक टेबल में तो वैद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, वैद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, तो दोनों का अंतर भी बढ़ेगा। तो जिसमें ज़्यादा वैद्युत ऋणात्मकता का अंतर होगा वही क्या होगा, आपका सर्वाधिक आयनिक कैरेक्टर रखेगा। HCl है,
HF है, H2O है और H2S है। सभी में एक एटम समान है, वो है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन तो एक हो गया जो बाईं ओर आता है, ठीक है, क्षारीय धातुओं के ऊपर, या फिर अलग से इसको सेपरेट रखा गया है किसमें, आवर्त सारणी में। जो Cl है, Cl कहाँ है, दाहिनी ओर, HF सबसे दाहिनी ओर है, यानी HF तो ग्रुप 17 से बिलोंग करता है और ये ग्रुप फर्स्ट से, और ये भी 17 से बिलोंग करता है Cl, लेकिन फ्लोरीन से नीचे आता है। और ग्रुप में क्या होता है कि वैद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, लगातार घटती है, आवर्त में बढ़ती है। तो यहाँ पर आप किसको जाएंगे, अब ऑक्सीजन पहले पड़ता है 16 में, सल्फर भी 16 में पड़ता है, तो यहाँ पर तो यही सही लग रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है। यही नहीं, पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, और ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो आयोनिक करैक्टर सबसे ज़्यादा HF के अंदर होगा। ये क्वेश्चन तो यहाँ सॉल्व हो गया। ऐसी छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखें, नोट करके रखें, और ये बहुत काम देंगी। द हाई डेंसिटी ऑफ वाटर देन आइस इज ड्यू टू, हाई डेंसिटी यानी घनत्व, अधिक घनत्व, ज़्यादा घनत्व, जल का अधिक घनत्व किससे, आइस से। देन का मतलब किससे, आइस से, यानी बर्फ से ज़्यादा घनत्व जल का होता है। यानी बर्फ क्या है, बर्फ सॉलिड पानी है, सॉलिड पानी को क्या कहते हैं, बर्फ। लेकिन बर्फ का टुकड़ा पानी पे तैरता है, इससे हमें पता चलता है कि उसका जो घनत्व है जल का वो आइस से ज़्यादा है, तभी तो कोई चीज़ तैरेगी। क्यों तैरती है, क्योंकि जब जल जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, यानी आकार बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जब जल जमेगा, H2O मॉलिक्यूल्स जमेंगे, तो उनके बीच में क्या स्थापित हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, वीक बॉन्ड स्थापित हो जाएंगे, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होकर के सेट होते हैं, दूर दूर होकर के जमते हैं। जैसे ये जल है, तो ये मॉलिक्यूल जब ये जमेंगे तो ये थोड़े दूर दूर होकर के जमते हैं, तो इसका आकार बढ़ जाता है। और ये आकार क्यों बढ़ता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बात बिल्कुल क्लियर होगी। जो ना हो तो हमारा आपको पता ही है कि आपको नीचे सारे टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सएप चैनल लिंक, आपके इंस्टाग्राम वाले ज्ञान माया एकेडमी आप सर्च कर सकते हैं, और हमारी जो ऐप है ज्ञान माया ई लर्निंग ऐप प्ले स्टोर पर लाइव है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उससे। आउट ऑफ द फॉलोइंग हैज इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज, किसमें वैद्युत ऋणात्मक बंध है, किसमें वैद्युत ऋणात्मक बंध है। देखिए ये तो सारे, कार्बन भी अधातु होता है, हाइड्रोजन भी, ये भी सारे अधातु हैं, ये भी अधातु हैं। यहाँ पर देखो सोडियम एक धातु है, मेटल, और ये क्लोरीन एक अधातु है, नॉन मेटल। तो धातु अधातुओं के बीच कौन से बॉन्ड बनते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट। सी सही हो गया, सी सही हो गया। अब उसके बाद है विच वन डज नॉट शो एक्सपेंडेड ऑक्टेट, किस में विस्तारित ऑक्टेट नहीं है, विस्तारित अष्टक नहीं है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं है। PF5 का बनाओगे, देखो मैं अब बता दूं आपको, PF5। अब PF5 है तो PF5 फॉस्फोरस ही 5 होता है। फॉस्फोरस कितना होता है, 5 तो फॉस्फोरस के ही होते हैं आउटर मोस्ट में। ये सर क्या बोल रहे हो, ये 5 किए जा रहे हो। अब देखो 15 होता है ना फॉस्फोरस, और 15 का 285, आउटर मोस्ट में 5 आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन, और 5 इलेक्ट्रॉनों ने 5 ही बॉन्ड बना लिए। तो फॉस्फोरस के तो 5 तो अपने ही थे, और 5 बॉन्ड और बन गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन ना हो गए। ऐसे ही सल्फर के आउटर मोस्ट में 6, और 6 इससे फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, 6 12, एक्सपेंडेड हुआ ना ऑक्टेट, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर हम इसका देखें, अगर ढंग से बनाएं, वैसे होता नहीं, जैसे मैं H2SO4 का कह रहा हूँ,
इस तरीके से आप इसे बनाओगे H2SO4। अगर हम ऐसे बना दें इसको, वैसे यहाँ पर क्या आ जाते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आ जाते हैं ये वाले, लेकिन इन्हें अगर हम इस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड का ही सहारा लेके बनाएं तो सल्फ़र के 6 हो गए और 6 ही बॉन्ड हो गए, 2 2 4 और 2 6, तो 12 इलेक्ट्रॉन ना हो गए, सल्फ़र पे 12 इलेक्ट्रॉन। तो तीनों पर क्या है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, तीनों पर क्या है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट है। और वहीं NO2 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, कौन सा, लुईस स्ट्रक्चर NO2 वाला, इस तरीके से बन के आएगा। अब इसमें क्या है, अगर हम इसमें देखें तो 5 तो इसके हो गए, 5 और 3 8, 5 और 3 8, और ये पॉजिटिव भी है इसके पास, ठीक है, इसको हम निकाल सकते हैं। तो आप इसमें क्या देखेंगे कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं है, तो 8 इलेक्ट्रॉन से, देखो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हुए थे, इसमें कितने हुए थे, 12 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 12 इलेक्ट्रॉन, इसमें नहीं है, इसमें 8 से ज़्यादा है ही नहीं, तो यही सही होगा NO2 वाला। तो बात समझ में आ रही है। कोई भी डाउट हो आप बेफिक्र पूछ सकते हैं, टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम मिल जाएगा, आप इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब तो बहुत सारे ऑप्शन हैं सोशल मीडिया के, और हमारा पेज भी है फेसबुक पे भी। तो आप हमारी ऐप पे ज़्यादा फोकस करें, ऐप डाउनलोड करेंगे तो ये कामयाबी की ऐप होगी जिसे आप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, डाउनलोड करवाइए, मेहनत करिए। वहाँ पर आपको कोर्सेज़ मिलेंगे, पेड कोर्सेज़ भी होंगे, फ्री स्टडी मटेरियल भी होगा, टेस्ट सीरीज़ भी होंगी। डाउनलोड करिए, परचेज करिए, पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।